अब पोलिनोमियल्स में थोड़ा सा चीज इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है, जिसको ऐड किया होगा किया हो हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कि पोलिनोमियल क्या है। तो यहाँ देख रहे हो कि पोली और नोमियल्स। पोली मतलब क्या होता है? मेनी, बहुत। हिंदी में पढ़ते नहीं है, हिंदी में इसका नाम क्या है? हिंदी में क्या नाम है? नहीं, पोलिनोमियल का हिंदी में क्या नाम है? देखा है हिंदी वाले बच्चे है। इसका नाम बहुपद। बहुपद। हाँ, पद को कहते हैं। बहुपद का। हाँ, टर्म। बहुपद से हम देखेंगे तो हम देखेंगे। टर्म्स का मतलब पद होता है। पद का मतलब कि एक एक काउंट करते हैं, वो प्लस माइनस से जुड़ा रहता है। प्रोडक्ट और डिवीजन से जुड़ा रहता है, वो अलग अलग नहीं होता है। प्लस और माइनस से जो केवल जुड़ा होगा वो होगा। तो ये पोलिनोमियल्स बनता है एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो लिख दिया, जैसे मान लो हमने लिख दिया अंडर रूट एक्स +2। ठीक है। अगर केवल अंडर रूट एक्स भी लिखा वो भी एक्सप्रेशन है। और +2 लिखा तो एक्स अंडर रूट एक्स +2 ये भी एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है। तो अब इसी चीज को आगे देखते हैं कि क्यों कौन है और कौन नहीं है। तो पहले इसके टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहला कि जो ये पोलिनोमियल्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या होगा। कांस्टेंट टर्म्स होगा, जैसे मान लो 7 है, 1/2 है, 3 है, अंडर रूट 2 है। मतलब वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, उसको कांस्टेंट कहेंगे। उन्हीं के साथ अगर वेरिएबल जुड़ जाएगा, चेंजेबल्स क्वांटिटी सिंबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो वो वेरिएबल उसके टर्म्स होंगे। ठीक है। और इनके अलग अलग फंक्शंस होगा। जैसे मान लो कि जहां ये वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं वेरिएबल टर्म्स कहलाएगा, और जहां वेरिएबल्स ये नहीं रहेंगे वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म्स कहलाएगा। ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल टर्म्स रहेगा उसमें भी क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म्स आ सकते हैं। तो वहां पे वो कांस्टेंट टर्म्स नहीं कहलाएंगे, वो उनके कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है। उस पर चलेंगे हम लोग। तो इसको अलजेब्रिक फॉर्म में यूज करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्रेशंस कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एक्सप्रेशंस पर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। तो इसमें कंटेंट्स होंगे, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सब प्लस माइनस से भी जुड़े रहेंगे और वो कहलाएंगे एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2y + 5। ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ पोलिनोमियल्स भी। ये एक्सप्रेशन भी है और पोलिनोमियल्स भी है। अब बात करते हैं कि जैसे पिछले पेज पे हम लोग कहा कि x + 2 पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशंस है। तो एक्सप्रेशंस में कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, वो चाहे वेरिएबल टर्म्स हो कांस्टेंट टर्म्स हो, तो वो कहलाएगा एक्सप्रेशन। लेकिन पोलिनोमियल्स एक वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन है और उसके डिफिनेशन बाद में आएगा, उसको चर्चा करेंगे हम। यहाँ आप जान लें। अब ये 2y जो लिखा हुआ है इसमें 2 कांस्टेंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल टर्म्स x है वो 2 टाइम्स है। कोएफिशिएंट क्या बताएगा कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस टर्म्स विच वेरिएबल्स, वेरिएबल के साथ वो कितना गुना है। ठीक है। लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है इसके साथ वेरिएबल्स नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म्स ही कांस्टेंट का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है। कांस्टेंट तो क्या है। है? वेरिएबल में तो पूरा टर्म कांस्टेंट ही होता है। अब वही तो है कि यहाँ पे ये 2y +5y⁴, तो वन है। इसीलिए तो 5 हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन है कि दैट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो गया? वेरिएबल लेस हो गया। अब वेरिएबल लेस जो होगा वो कहलाएगा कांस्टेंट टर्म्स, ये पूरे टर्म्स में। जैसे कि यहाँ पे पूरा टर्म को वेरिएबल जैसे नहीं, ये टर्म्स, हाँ टर्म, ये सारे टर्म्स है। 2y अलग टर्म, एक्सप्रेशन तो क्या है कांस्टेंट। ये तो एक्सप्रेशन भी है पोलिनोमियल्स भी है। ठीक है। इसमें दो तरह के टर्म्स है।
ये अलग अलग टर्म्स है, प्लस से जुड़ा हुआ है तो ये दो टर्म्स है इसमें। इसमें क्या है, टू टर्म्स है, एक वेरिएबल टर्म्स है 2y और एक कांस्टेंट टर्म्स है 5। ठीक है, यहाँ थ्री टर्म्स है, एक वेरिएबल टर्म्स 3a है, एक वेरिएबल टर्म्स 4b स्क्वायर्स है, यानी दो वेरिएबल टर्म्स है और एक कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ एक ही टर्म्स है जो कि वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी कि एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा इस टर्म्स की पूरी वैल्यू -7 टाइम्स होगी। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट ये नहीं कहना है, यहाँ कांस्टेंट कहलाएंगे कोफिशिएंट, और यहाँ 2 जो है वो कोफिशिएंट है और 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा और उसमें से वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन जो होगा वो पोलिनोमियल का है। इनके टर्म्स में, इनके लिखावट में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन उसी में से कुछ पोलिनोमियल्स होंगे और सारे एक्सप्रेशन होंगे। मतलब जो कुछ भी आप लिख दोगे वो एक्सप्रेशन होगा, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा एक्सप्रेशन है जो पोलिनोमियल। तो ये पहले जान लियो ना कि क्या क्या होगा, एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, वेरिएबल टर्म्स होगा, कांस्टेंट टर्म, अलग अलग पावर के अलग अलग वेरिएबल टर्म। एक वेरिएबल रहेगा तो सिंगल वेरिएबल्स में होगा पोलिनोमियल, और अगर दो वेरिएबल्स में रहेगा तो डबल वेरिएबल, यानी वेरिएबल इनटू वेरिएबल। ठीक है, अभी जनरली हम लोगों को एक ही वेरिएबल्स में मिलेगा। लीनियर एक्सप्रेस उसमें जाएंगे, जोड़ा जो है इस साल। हाँ, वन वेरिएबल पढ़ना था, लेकिन अभी इस बार टू वेरिएबल टू वेरिएबल किया है तो केवल ग्राफिंग पढ़ना। इस बार हम लोगों का उसके सॉल्यूशंस भी पढ़े जो कि पहले 10th में पढ़ने थे। तो ये समझ में आ गया, ये कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन फॉर्म एक्सप्रेशंस का है, जिसमें वो प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। ये ऑपरेशंस ये है ये, लेकिन नहीं रहेंगे, केवल प्लस और माइनस से जुड़े रहेंगे, वो एक्सप्रेशन कहलाएंगे और उसके स्पेशल कैरेक्टर्स पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस के ये डेफिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम, यहाँ पे ये नहीं है, ये इसलिए नहीं रहेगा कि वो एक टर्म छोड़ रहा है, तो इसको यहाँ पे ले लो माइनस, प्लस एंड माइनस इज नोन एज, यहाँ कई कई डेफिनेशन में मिल जाता है, इसलिए वो आया भी है कि प्रोडक्ट और, तो अगर प्रोडक्ट और डिवीजन से जुड़े रहेंगे तो वो एक ही टर्म्स हो जाए। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन वो एक टर्म्स हो जाए, केवल वो सेपरेट होगा किससे, प्लस से और माइनस। तो इस तरह का जो मिल गया उसमें वेरिएबल के साथ होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा, वेरिएबल टर्म्स होगा और एक वेरिएबल लेस टर्म्स होगा जिसको हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, पहले इसको राइट करो, इसको केवल एक्सप्रेशंस, ऊपर पोलिनोमियल सिंबल लगाकर और एक्सप्रेशंस। इसको देखो कहीं पे इसका देखोगे तो बुक्स में भी मिल सकता है कि प्लस माइनस प्रोडक्ट एंड डिवीजन से भी ये कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने लिखा कि 2/5 x, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ 2 में 5 क्या है, डिवीजन है, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो ये भले ही पूरे टर्म्स हो जाएंगे, लेकिन ये फंक्शंस भी रहते हैं, लेकिन ये पूरा टर्म्स हो गए, एक ही टर्म्स हो गए, लेकिन प्लस और माइनस से होगा तो सेपरेटेड टर्म्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्म्स, टर्म्स क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स प्लस या माइनस से जुड़े होंगे वो अलग अलग टर्म्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये 3 टर्म्स में ये है, ये वाला एक्सप्रेशन 3 टर्म्स में है, ये अलग अलग करें तो 1 टर्म्स में, लेकिन सबको एक साथ जोड़ दे तो ये क्या है, जैसे यहाँ माइनस लगाया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो ये एक्सप्रेशन हुआ जिसमें कितने टर्म हुए, 3 टर्म।
तो सेपरेटली जिसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो प्लस या माइनस से रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसमें प्रोडक्ट हो डिवीजन हो, उससे नहीं मतलब, प्लस और माइनस से जुड़े हुए जो टर्म्स है वो नंबर ऑफ काउंट्स करेंगे। तो ये जैसे कि 3 टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन? ठीक है, 1 टर्म्स का भी हो सकता है, 2 टर्म्स का भी हो सकता है, और मेनी टर्म्स का भी। ठीक है, तो टर्म्स क्या है समझ में आ गया। अगला टॉपिक इसका होगा पोलोनोमियल। अब पोलोनोमियल्स के जो डेफिनेशंस है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि भाई एक्सप्रेशन तो कुछ भी लिख देंगे तो हो जाएगा। पोलोनोमियल्स की क्या वो होगी, तो पोलोनोमियल्स का होगा कि वो जो टर्म्स है वेरिएबल, उस वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे यहां पे अगर हमने लिखा कि 5y³ माइनस 2y अब प्लस 7, ठीक है, 1 वेरिएबल्स में तो 1 ही वेरिएबल्स बनेगा। अब इसमें 3 टर्म्स है, ये पता चल गया। 5 कोफिशिएंट है y³ का, और 2 कोफिशिएंट है y का, और 7 कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक इसका पावर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और अगर यहाँ पे चाहे तो 0। पिछले पेज पे हम लोग पढ़े थे, इसको बोला था कि ये एक्सप्रेशंस है लेकिन टर्म्स में। क्यों नहीं है? क्योंकि x का पावर कितना है, जो कि इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव तो बाद में आएगा जब इंटीजर्स हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर वेरिएबल जितने भी होगा उसमें उनका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। उसी एक्सप्रेशन को हम लोग पोलोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और एक ही टर्म्स को इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर 2 टर्म्स इस्तेमाल हो गए हैं तो पोलोनोमियल से 2 वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या है, ये जो वेरिएबल टर्म्स है ये जितना रहेगा पोलोनोमियल उतने वेरिएबल्स में कहा जाए। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोगों को अभी 1 वेरिएबल में ही पोलोनोमियल्स को पढ़ेंगे। ये इसका डेफिनेशन पोलोनोमियल। डेफिनेशन में हमको यही लिखना है कि एन एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म a0, ये कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, a1x, a1 अब यहां से क्या है, a1 a2 कोफिशिएंट। ये 2 क्या है, ये बेस 2 है कहां पे, यही ना, नीचे के लिखा हुआ है। अरे ये दूसरा टर्म्स है, मान लो कि ये हो सकता है कि 2 हो, ये 3 हो, ये 5 हो। नहीं ऐसे नहीं, एक का नीचे 1 पे लिखा हुआ है। हाँ, तो ये a1 मतलब x के साथ वाला कोफिशिएंट है। अब सब में ये लिख देंगे मतलब कि सबका कोफिशिएंट सेम हो गया। वो कोफिशिएंट अलग अलग बताने के लिए कि ये a1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, इस तरह के अलग अलग कोफिशिएंट बताने के लिए ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारे ये कांस्टेंट पूरा टर्म से हो जाएगा, लेकिन ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और रियल नंबर्स वो कोफिशिएंट हो गए, यहाँ से कोफिशिएंट शुरू हो गए, और इनका पावर 1 2 3 से लेकर n तक लेके, ये देखो a0 a1 a2 an-1 n तक, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब किसी भी कंडीशन में an नॉट इक्वल टू 0 है। वो हो सकता है कि यही टर्म्स हो, ये वन वाला ये भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे टर्म्स है तो उसका जो टर्म्स ले रहे हैं जिस डिग्री में, वो टर्म्स n जो है 0 नहीं होना। ठीक है, तो वो कहलाएगा पोलोनोमियल। उसके साथ साथ और क्या नहीं होना चाहिए, n इज नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। n जो है वो क्या होना चाहिए, n कहाँ है, ये n। ठीक है, अब n का मतलब ये नहीं कि वहीं पे, मान लो कि एक ही लिखा है तो वो यहाँ पे होगा, 2 टर्म्स तक लिखा होगा वो यहाँ पे होगा। तो मतलब ये इसमें से कोई भी टर्म्स का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोलोनोमियल्स का होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी एक्सप्रेशन को ले लें और वो पोलोनोमियल्स हो जाए। जैसे मान लो कि हमने लिया x + 1/x + 2
ये एक्सप्रेशन तो मैंने कहा कि कुछ भी लिख देंगे तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। ये हाँ तो लगता क्या है जब भी पोलिनोमियल को चेक करोगे तो हर टर्म्स को चेक, एक भी टर्म्स अगर वो मिस है तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसको पूरी तरह चेक करो। यहाँ क्या लिखा हुआ है x, और यहाँ 1 मान लो कि यहाँ पावर 1 है और प्लस x टू द पावर -1 प्लस 2, ये नहीं है क्योंकि इसका पावर नॉन निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अच्छा ये हमें कितना, नॉन निगेटिव वो हर टर्म्स में, ऐसा नहीं कि 10 टर्म्स लिखा है उसमें से 9 का तो नॉन निगेटिव है, किसी एक में निगेटिव या फिर इंटीजर्स ही नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो वो नहीं होगा। केवल और केवल नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर उसको शॉर्ट में याद रखे तो होल नंबर होना चाहिए। ठीक, होल नंबर होना चाहिए, नहीं सर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। देखो ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 तो थोड़ा ना केवल है, पोलिनोमियल्स में कभी भी कोई खाली नहीं होता, हाँ 0 बार है तो वहाँ भी नहीं होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक और चीज यही पे बता देते हैं कि पोलिनोमियल्स के टाइप्स आएगा, जिसमें कुछ पोलिनोमियल्स को हम लोग नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है कि तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पता नहीं, लेकिन ये 768 में पढ़ा दिया गया। जैसे मान लो कि केवल हम 0 लिख दिए, केवल 0 और कोई टर्म्स नहीं, ये भी पोलिनोमियल है। पावर पावर तो 0 ही रहेगा, अगर कोई वो ले लिया तो वो किसी भी वेरिएबल का लेंगे तो यहाँ पावर तो 0 है। लेकिन ये इकलौता है जिसके पास एक ही पोलिनोमियल होता है, इसका नाम है जीरो पोलिनोमियल। उसका नाम है जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। आइए दूसरा टर्म नहीं होता, केवल जीरो, केवल जीरो। हाँ पोलिनोमियल है वो जीरो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का भी उसका ये ना डिफिनेशन है कि n 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो n तो यहाँ पे है नहीं, वो आखिरी टर्म्स होता है। ठीक है, और इसी को केवल इसमें केवल एक 0 ही आएगा, जिसको जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ अगर कोई भी हम रखते हैं वेरिएबल तो उसका पावर 0 है, अब वही कह रहा है कि नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसमें केवल 0 ही आए, दूसरा कोई पोलिनोमियल इसमें नहीं ऐड होगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम लिख देते हैं 1, चाहे -1/2, चाहे √2, तो ये सब क्या है, ये भी पोलिनोमियल। वो कोफिशिएंट को कहा क्या कहा गया है कि रियल नंबर होना चाहिए, तो √2 रियल नंबर नहीं है। कोफिशिएंट जो है ना, अच्छा कांस्टेंट का वो पावर नहीं ना है। यहाँ पे तो मान लो कि ये रिपोर्ट ऐसा आ जाए, देखो A0 A1 A2 से ये तक, ये हाँ कोफिशिएंट में रियल नंबर, कोफिशिएंट इंटीजर चाहे नॉन इंटीजर्स नहीं, कोफिशिएंट में रियल नंबर कुछ भी होगा, जैसे 1/2 भी होगा, चाहे 1 होगा, चाहे √2 होगा, चाहे वो √3/2 होगा, कोफिशिएंट रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल्स यूज नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स यूज नहीं है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट, ये कहलाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक, ये जीरो पोलिनोमियल और तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में असीमित पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर अनलिमिटेड है। तो किसी रियल नंबर को लिख देंगे वो कांस्टेंट पोलिनोमियल। और बाकी पोलिनोमियल्स के टाइप में हमने लिया है, ये दोनों छुट्टी पीछे पढ़ाए गए इसलिए नहीं लिया था, लेकिन तुम लोगों को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि तुम लोग पढ़े जरूर हो लेकिन पढ़ा नहीं हो, क्लास फर्स्ट में पीछे के लेकर यहाँ तक आया नहीं हो। तो ये दोनों समझ गया ना, बाकी ये एक्सप्रेशन लिखो
डेफिनेशन पोलिनोमियल्स का टाइप्स अलग से मिलेंगे। हो गया? अब देखो, ये डेफिनेशन तो याद हो गया। अभी हम लोग पढ़े कि जीरो पोलिनोमियल जब केवल जीरो होगा और कांस्टेंट पोलिनोमियल में बस कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट केवल नंबर है, दोनों में क्या नहीं है, वेरिएबल टर्म्स में, दोनों में वेरिएबल टर्म्स नहीं है, लेकिन यहाँ हेडिंग में है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो तब यहाँ पे तुमको ये समझना पड़ेगा ए एन जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, मान लो कि हमने ए एन जीरो ले लिया, तो अगर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है जिसको हमने लगा दिया जीरो, तो ए एन का मतलब कि ये कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ है वो हमने लगा दिया जीरो, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, जीरो प्लस टू यानी कि टू, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसमें वेरिएबल नहीं है, हमें कह रहा है कि वो वन वेरिएबल्स के हम पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो ये किसी भी कंडीशंस में ए एन होगा, मतलब उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो जीरो नहीं होगा। अगर ए एन जीरो है एन डिग्री में, तो फिर एन डिग्री का वो एक लेस डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने लिखा कि जीरो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल जो हुआ ना 3 डिग्री का नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ पावर 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, जीरो। तो ये टर्म्स का हो गई, टू टर्म्स का हो गया। और डिग्री जो डिग्री कहलाएंगे इसके जो सबसे टॉपेस्ट पावर होगा, तो इसको भी हमने जीरो कर दिया, तो अब ये वेरिएबल में रहा ही नहीं। बस कांस्टेंट। तो यही ये चीज है कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वेरिएबल में हम लिख रहे हैं तो उसका जो भी वेरिएबल वो होगा सिर्फ तो वो जीरो। वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आया कि यहाँ जीरो क्यों नहीं लगाया। नहीं तो पता चला कि अभी हम लोग पढ़ा कि जीरो भी एक देते हैं, अच्छा कोई नंबर भी देते हैं, वो भी पोलिनोमियल्स का, लेकिन वो डिफाइंड अलग पोलिनोमियल, तो वो वेरिएबल्स में नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और जब वेरिएबल्स ले लेंगे तो हमें मिनिमम एक जरूर वो टर्म्स होना चाहिए जिसके पास ए एन जीरो नहीं है, यानी कि उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं है और उसके साथ वेरिएबल लगा है। ठीक, जैसे मान लो कि और कुछ नहीं तो हम एक्स ही ले लिए, एक वेरिएबल है, तभी ये पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल्स में था। समझ में आया? वो दो जो टाइप्स है अलग है, इसलिए यहाँ नहीं लिए गए, क्योंकि चैप्टर्स का नाम है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब जुड़ गया है टू वेरिएबल, पहले भी टू वेरिएबल था लेकिन ड्राइंग तक ही था, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी, इसमें भी जो था वो ड्राइंग तक ही था, टू वेरिएबल में ज्यादातर हम लोग सिंगल वेरिएबल्स पढ़ेंगे, और टू वेरिएबल्स भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आएंगे उतने वेरिएबल्स का वो पोलिनोमियल। लेकिन वो वेरिएबल्स का तभी होगा जब उसका ए एन जीरो न हो, एटलीस्ट कोई एक वेरिएबल्स हो जिसका कोफिशिएंट जीरो न हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, इसके कुछ टर्म्स कर लिए। अब इसमें आते हैं कि वन वेरिएबल्स, ये जो लिया गया कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वहां भी यही एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपको दूसरा अलग नहीं लिखना है। यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो ये है कि ये जो है ये हमेशा कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, किसके, इनके टर्म्स के, जो पहले भी बताया गया कि ए जीरो चाहे ए वन ए टू ये सब क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, लेकिन एक टर्म्स है जो कहलाएगा, इसे जो हम लोग देखा। ठीक है, उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ये लिखना है, ये तो पहले से लिखे हो, चाहिए दोनों लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल्स, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स वही तो आगे आएगा। ये वाला टर्म चाहो तो उसके नीचे ये दोनों लिख सकते हो, लेकिन पहले समझ लो। इसमें दिखाया गया कि ए1 से लेकर ए एन तक वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स एन तक, लेकिन उसमें एक टर्म्स हो ए जीरो जिसके साथ क्या नहीं है, इसीलिए उसको कांस्टेंट टर्म्स कहा जाता है। और उनके पीछे वाले वेरिएबल और टर्म्स अगर जीरोज हो गए तो वो फिर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसको पिछले जीरो करेंगे।
जैसे कि इसके पीछे जितने भी ये एक्स वाले टर्म्स है वो जीरो हो गए। एक्स मिनट का हाँ, केवल ये बचा। ठीक है, तो केवल अगर ये बचा तो क्या हो जाएगा ये, या तो जीरो पोलिनोमियल या फिर कांस्टेंट। अगर कहा जाए कि ये जीरो से लेके एन तक सारे जीरो है तो भी वो पोलिनोमियल्स रहेगा। कौन पोलिनोमियल्स रहेगा? वेरिएबल्स में नहीं रहेगा, जीरो पोलिनोमियल। लेकिन केवल कोफिशिएंट जीरो हुए तो ये वाला कांस्टेंट में बचेगा, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। और ये भी जीरो हो गया तो हाँ, ये भी जीरो हो गया तो जीरो पोलिनोमियल। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन के साथ रहता है तब उसमें ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। अब बाकी सारे कहलाएंगे जो कांस्टेंट नंबर है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। बाकी ये जो टर्म्स रहेंगे ये भी रियल नंबर के ही टर्म्स होंगे। कांस्टेंट होगा, वन होगा, टू होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल। केवल इकलौता ये टर्म्स होगा जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं होगा, तो ये एक्सप्रेशन के अंदर भी कांस्टेंट टर्म्स कहलाएगा। ठीक, अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल ये है कि जैसे अभी हमने लिखा है, ये स्टैंडर्ड्स में लिखा है, कांस्टेंट से लेकर एन पावर या डिग्री तक ऑफ वेरिएबल, एन डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी कि यहाँ कांस्टेंट से लेके एक्स टू दी पावर एन, पावर तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर, या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो कि हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर हम लिखेंगे 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग हो गया, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? तीन चीजें यहाँ पे, एक तो आपको ये हो गया डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशंस में जो एक्सप्लोरेशन है वो क्या है कि A1 A0 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स होगा, और A1 से लेके AN तक वो रेस्पेक्टिव जो वेरिएबल्स हो उनके कोफिशिएंट होंगे। अगर वो उनके पावर्स को केवल, ये नहीं कि किसी के साथ 5 लिखा है तो वो पहले आ जाए चाहे बाद में, इस तरह में कोफिशिएंट को नहीं, या तो कांस्टेंट से नंबर ऑफ पावर n तक, या नंबर ऑफ पावर n से लेके कांस्टेंट टर्म तक, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम, पावर्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तब उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों उसके नीचे। ठीक है, चलो आगे हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, फाइंड द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ एनी टर्म, एनी वेरिएबल। जैसे मान लो कि कुछ भी लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखा हो तो यहाँ पे दिखे जा रहा है कि ये 3 है। ठीक है, बाय द वे कहीं ऐसा लिखा हो कि x टू द पावर 2 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस x3 प्लस x5 प्लस 2। ठीक है, तो इसका डिग्री 5 ही काला है। ठीक है, पावर्स जो होंगे ना पोलिनोमियल्स के, जो सबसे हाईएस्ट होगा वेरिएबल्स का पावर, चाहे वो कहीं पे भी टर्म्स में आए। ये अलग बात है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा तब तो हमें पता ही चल जाएगा, फर्स्ट वाला होगा नहीं तो लास्ट वाला। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब आपको डिग्री सर्च करने का तरीका, तो ये 100% वो कोशिश करेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में न लिखा, जिससे कंफ्यूजन पैदा की जाए। तो वो लिखा होगा ऐसा, तो सारे टर्म्स को हम लोग चेक करेंगे। जिस टर्म्स का सबसे बड़ा पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। मतलब इस पोलिनोमियल्स का डिग्री कितना है, 5। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर्स होगा, उसको इंडिकेट करना है। वो चाहे किसी ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो
डिग्री का है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या तो फर्स्ट में लिखा होगा या फिर लास्ट। तो ये डिग्री हो गया, ये समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारा चीज समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक्स केवल एक इतना ही लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री 2 है। ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है तो इसकी डिग्री 3 है। ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री, वो अकेले हो चाहे वो एक्सप्रेशन हो यानी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में हो, फिर भी उसका जिस टर्म्स का, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि किसी में 5 लिखा है किसी में 4 लिखा है तो पहले वाले को लिखना है कि आखिरी वाले को लिखना है, ऐसा नहीं। कहीं भी वो टर्म्स लिखा हो सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री का है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि राइट ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, ठीक। हालांकि दूसरी चीज अगर नहीं पढ़ाए तो ये क्वेश्चन उसके बाद आएगा, तो चलो उसके बाद ही ये क्वेश्चन करेंगे। डिग्री समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे कि पोलिनोमियल्स हमने लिखा एक ही केवल, जिसमें केवल एक टर्म, वो कहलाएगा मोनोमियल। अब यहाँ पे एक्स टू द पावर लिखा है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 2x टू द पावर 100, 10 चाहे 100 चाहे केवल 2x। इससे नहीं मतलब है कि उसका डिग्री कितना लिखा है, इससे नहीं मतलब है कि उसके पीछे कोएफिशिएंट है कि नहीं। प्लस माइनस से नहीं जुड़ा कोई एक ही टर्म्स है तो ये कहलाएगा। अगर दो टर्म्स जुड़ गया चाहे उसकी डिग्री कोई हो, हमने यहां लिख दिया x टू द पावर 100 और +3, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल ही है। यहाँ डिग्री नहीं देखना है, ठीक है। डिग्री नहीं देखना है, केवल क्या देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 बाइनोमियल, नंबर ऑफ 3 ट्राइनोमियल। इसके बाद हम लोग पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 5 6 7 ऐसा करते थे। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इतना, नाम उतना नहीं देते। स्क्वायर रूट में नहीं है, मतलब जैसे कि होता है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर आप हाँ क्यूब तक लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं 4 को, और उसके बाद से 5th रूट 6th रूट 7th रूट ऐसा करते हैं ना, तो 7th पावर 6th पावर ऐसा करते हैं। तो उसी तरह ये है कि 3 का नाम जनरली हम लोग लेते हैं, और क्या हो, हाँ वो कुछ भी होगा वो उसके उस तरह से पावर नहीं लगाते, डिग्री। हाँ ठीक है। अब यहाँ वो क्वेश्चन जो मैं पिछले पेज पे पूछना चाह रहा था, वो क्वेश्चन आपके पास होगा कि राइट द ट्राइनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। हमें ट्राइनोमियल लिखना है लेकिन उसकी डिग्री 100 होनी है। तो x का पावर 100 प्लस x का पावर 100 प्लस x प्लस 2 बिल्कुल राइट। मतलब हमें 3 टर्म्स बनाते हैं जिसमें से एक हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स और उसके बाद कुछ भी लिखो, लेकिन 1 वेरिएबल में होगा तो एक ही वेरिएबल के बस है, ठीक। और मोनोमियल लिखना है 100 पावर में, तो इसके पीछे चाहो तो कोएफिशिएंट लगाओ, नहीं चाहो तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर्स क्यों बता दो। 2 में लिखना हो तो हम x वाला भी टर्म्स लिख सकते थे, आता है कांस्टेंट फॉर्म। समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है कि राइट बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री। तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल आता है नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग से, और ये डिग्री आता है उसके पावर की काउंटिंग, ठीक है। आप देखो चूंकि टाइम बहुत हो गया है, तो अगला टाइप जो होगा यहाँ पे देखो, ये क्या था, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगला होगा अकॉर्डिंग टू पावर यानी डिग्री के अनुसार कौन कौन से पोलिनोमियल्स का नाम देंगे हम लोग, ये कल पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें डिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है। ये समझ गया हो तो समझ गया हो ना, आने तो उतारना हो तो उतार, समझ गया तो आने तो